चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी को जनूबी एशियाई सूरत हाल, मसला कश्मीर और सिंध तास माहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। भारत की फौजी कार्रवाइयों और सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। बिलावल ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत पर जोर देते हुए अमरीका से खत्ते में अमन के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील कर दी। मुलाकात में पाक अमरीका तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। कांग्रेस मेंबरान ने पाकिस्तानी वफ़द के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईद की नमाज मस्जिदुल हराम में अदा कर दी। इससे पहले उन्होंने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द ने उम्रा भी अदा किया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा और गज़ा के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। यूरोपी ममालिक, मुत्तहिदा अरब इमारात, लबनान और मिस्र में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए और कुर्बानी की गई। अमरीका, कनाडा और बरतानिया में मुस्लिम कम्यूनिटी 2 ईदें मनाएगी। कल पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत दीगर ममालिक में ईद मनाई जाएगी। हज्जाज कराम आज मिना में बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं। मर्द हज्जाज बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हज्जाज कराम तवाफ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे और आम लिबास में सई करेंगे। कराची में बोहरा बरादरी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मना रही है। शहर में कायम बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी हुई। बोहरा बरादरी के ईद के इज्तिमा सदर, पाकिस्तान चौक, हैदरी और बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में हुए। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी। आइंदा बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटरी अलाउंस। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। गुज़िश्ता 2 एडॉक में से 1 एडॉक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़ शामिल है। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ दी गई। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाम बहाक। शालातीफ टाउन शहदी गोड के करीब अफसोसनाक तसादुम में 25 साला मुनीर और 28 साला कामरान जान से गए। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फैसलाबाद में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम, 1 जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। बस रात के सादकाबाद से लाहौर जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताई गई है। अटक के इलाके पिंडी घेप में तेज रफ्तार कार उलटने से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए।
कराची की तारीख में पहली बार मुसलसल ज़लज़ले रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। कराची में आज 32वां ज़लज़ला 8:32 पर महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर जबकि मरकज़ मलीर के शुमाल मगरब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। ईद के दौरान शहरी गर्मी के लिए भी हो जाएं तैयार। मुल्क भर में कल से 12 जून तक फिर शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत साहिली इलाकों में समंदरी हवाओं के सबब गर्मी की लहर का इम्कान नहीं। पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित, केपी में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़ायद रह सकता है, जबकि बलाई वस्ती सिंध, बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान जाहिर किया गया। गजा का असल दुश्मन अमरीका निकला। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने हमेशा की तरह वीटो कर दी। करारदाद की हिमायत में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की हिमायत। पाकिस्तान का अमरीकी इक़दाम का सख्त रद्द अमल। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अमरीकी वीटो से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। ये इंसानियत की तबाही है। इसराइली जारहियत बढ़ गई। खान यूनिस और गजा सिटी पर हमले में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 54,600 से तजावुज़ कर गई। इमदादी कैंपों पर फायरिंग बदस्तूर जारी। दूसरे रोज़ भी इमदाद की तक़सीम मुअत्तल। अमरीकी शहरियों और मफादात को दहशत गर्दों से बचाने की कोशिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत मुतादिद ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को ख़तरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। ट्रंप और इलोन मस्क की दोस्ती खत्म, इल्ज़ाम तराशी शुरू। इख्तलाफात ने रंजिश की शक्ल इख्तियार कर ली। मस्क ने ट्रंप पर एप्स्टाइन स्कैंडल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि ट्रंप ने मस्क के अरबों डॉलर्स के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी। मस्क ने नई सियासी जमात बनाने का इशारा भी दे दिया। कांग्रेस का मुतनाज़िर बिल की वजह से तनाज़ा हुआ। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम के बाहर साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम का मुजस्समा मद्दा भड़क उठे। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। शायकीन क्रिकेट ने इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने मुजस्मे को वसीम अकरम का टीमो वर्जन करार दिया। एक सारिफ ने वसीम अकरम को मशवरा दिया कि वो मुजस्मे को कहीं से खुद ही अपडेट करवा लें। एक और सारिफ ने वसीम अकरम, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुजस्मे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वसीम अकरम 0, वसीम अकरम प्लस और वसीम अकरम माइनस। T20 के बाद मोहम्मद रिजवान की वनडे क़यादत भी खतरे में पड़ गई। कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। वनडे टीम की कप्तानी के लिए सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं।
हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान और नायब कप्तान के इंतखाब के लिए मुशावरत शुरू कर दी। फैसला नए कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर किया जाएगा। रिजवान को अक्टूबर 2024 में वनडे और T20 फॉर्मेट्स की कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में नाकस कारकर्दगी के बाद उनसे T20 की कप्तानी वापस ले ली गई थी। स्पेन ने यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले में 5-4 से शिकस्त। 17 साल स्पेनिश फॉरवर्ड लामिन यमाल ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला पोर्चुगल से होगा। उर्दन ने ओमान को 3-0 से मात देकर पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अली ओलमान की हैट्रिक। जनूबी कोरिया ने इराक को 2-0 से हराकर वर्ल्ड कप के मेन राउंड में जगह बना ली। टॉप सीड बेलारूस की आरियाना सिबालेंका ने फ्रेंच ओपन टेनिस के वुमेन सिंगल्स का फाइनल में कदम रख दिए। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इगा स्वातिक को शिकस्त दी। सेकंड सीड अमेरिका की कोको गोफ भी दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में लोकल फेवरेट लोई बर्सन को स्ट्रीट सेट्स में जीत किया। अठारह साल के बाद इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत का कुर्बान पर जानवर महंगे खाली सस्ती। रवा बरस कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ट्रेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 69,77,000 जानवरों की फरोख्त का तखमीना लगाया गया। मजमूई मालियत 6 अरब 35 करोड़ रुपए तक रहने का इम्कान। ट्रेनर्स एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई के बायस इस साल इज्तमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा हुआ। हरे मसाले को पर लग गए, अवाम की पहुंच से दूर। ईद कुर्बान पर कराची में अदरक 800, लहसुन 250 और 40 रुपए किलो वाला टमाटर 150 रुपए का हो गया। रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी हो गए इनके। कल ये पिछली दफ़ा जो थे रेट्स उनकी वजह से और इस दफ़ा के रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इधर हम छुरियाँ तेज़ करवाने आए हैं, इधर से इतना ज़्यादा रश लगा हुआ हम आपको बता नहीं सकते। इधर मुझे उन्होंने 150वां नंबर दिया है। जानवर खरीद लिए, अब बारी है मुख्तलिफ छुरियों और बोगदे को तेज कराने की। शहरी छुरियाँ चाकू थामे बाजार पहुँच गए। दुकानदारों के नखरे भी उरूज पर। सार्फिन को जायद दाम का शिकवा। दुकानदार महंगाई की दहाई देते नजर आए। और
मिशन कुर्बानी, ऊंची तवक्कुआत के नर्ख भी ऊंचे, खरीदार परेशान, व्यापारी शाद। गाय बैल और बड़े जानवर महंगे हैं तो बकरा पसंद आ गया, लेकिन दाम सुनकर दिल बैठ गया। कुर्बानी का जज्बा जवां, मगर कीमतों ने निकाल दी है जान। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी, जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का मवेशी मंडियों में हुजूम। छोटे बड़े जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।